Hello friends, you are welcome to Belcheri classes. In the last lecture, we studied trigonometry part 1, complete basic of trigonometry part 1. उसके बाद है 2.1. तो 2.1 में फर्स्ट जो प्रॉब्लम है वो तो फर्स्ट लेक्चर में आपका कवर हो गया. उसके बाद है सेकंड प्रॉब्लम. तो सेकंड प्रॉब्लम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा बेसिक जो है थोड़ा सा 2 मिनट में रिवाइज करते हैं, फिर सेकंड प्रॉब्लम को स्टार्ट करते हैं. तो लेट अस सी. This x-axis and y-axis divide the plane into 4 parts. Each part is called quadrant. First quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. First quadrant में कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव रहेंगे प्लस प्लस. सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस प्लस कोऑर्डिनेट बोलो दोनों माइनस रहेंगे, यहाँ पे प्लस और माइनस. ध्यान रखो. अब ये इनिशियल आर्म को जब रोटेट करोगे आप यहाँ से यहाँ तक, तो जीरो पहले स्ट्रेट जो इनिशियल रे है ये एज इट इज है, मतलब अमाउंट ऑफ रोटेशन जीरो है. इस समय इसका एंगल जो है जीरो है. अब यहाँ से यहाँ तक इसको रोटेट कर रहे हैं, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया आपका 0 to 90 डिग्री, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट. फिर 90 से 180 तक, राइट. 0 to 90 रेडियन में लिखा है. 0 to π/2 मतलब 0 to 90 फर्स्ट क्वाड्रेंट, π/2 to π मींस 180. हाँ, रेडियन में भी ध्यान रखो. 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, फिर 180 to 270 रेडियन में लिख लो 270. 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 to 360 मींस ट्वाइस 5. ये आ गया आपका फोर्थ क्वाड्रेंट. ध्यान रखो. अब सबसे मेन बात जो है वो ध्यान रखो अच्छे से. इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, मींस साइन कॉस टैन सेक कोसेक सभी एंगल के लिए ये पॉजिटिव रहेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट अगर रहेगा. ठीक है. तो ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट. इन द सेकंड क्वाड्रेंट साइन उसका रेसिप्रोकल कोसेक, साइन और कोसेक आर पॉजिटिव. साइन और कोसेक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव इन द सेकंड क्वाड्रेंट. एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट टी मतलब टैन और उसका रेसिप्रोकल कॉट, टैन और कॉट पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव. कौन से पॉजिटिव ये आपको ध्यान रखना है. थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट फंक्शंस जो है वो पॉजिटिव रहेंगे, बाकी सब नेगेटिव. एंड इन द फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस और उसका रेसिप्रोकल होता है सेक, कॉस और सेक आर पॉजिटिव, ऑल अदर फंक्शंस आर नेगेटिव. इसको ध्यान रखना है. ये STC रूल फिर से ध्यान रखो. ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव. S में साइन उसका रेसिप्रोकल कोसेक आर पॉजिटिव, tan and cot are positive in the third quadrant, and in the fourth quadrant cos और sec are positive, बाकी सब नेगेटिव. 0 to 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, 90 to 180 सेकंड क्वाड्रेंट, 180 to 270 थर्ड क्वाड्रेंट, और 270 to 360 फोर्थ क्वाड्रेंट. रेडियन भी ध्यान रखना है आपको, ये डिग्री में लिखा है मैंने. अब देखते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम. स्टेट द साइन ऑफ tan 380 डिग्री. इसका साइन पॉजिटिव है नेगेटिव है ये आपको डिसाइड करना है. ठीक है. अब सबसे पहले ये जो एंगल है 380 डिग्री, 380 डिग्री ये एंगल कौन से क्वाड्रेंट में आता है वो देखते हैं. 380 को इस तरह लिखेंगे 360 डिग्री प्लस 20 डिग्री. ठीक है. अब देखो यहाँ से इसका पोजीशन कहाँ आता है 380 डिग्री का. ठीक है. 360 डिग्री है इनिशियल आर्म को आप रोटेट कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक आ गए 90, 180, 270, 360 वन कंप्लीट रोटेशन. ये इनिशियल आर्म का वन कंप्लीट रोटेशन ये 360 हो गया, लेकिन 360 के और 20 ज्यादा है और थोड़ा सा बढ़ा दो. यहाँ पे आपका टर्मिनल आर्म आएगा. ये टर्मिनल आर्म, इसका मतलब है टर्मिनल आर्म लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव रहेंगे. सो देयरफॉर tan 380 डिग्री इज पॉजिटिव. तो यहाँ लिखेंगे 380 डिग्री लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट. ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है. देयरफॉर टर्मिनल आर्म lies in the first quadrant. फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनल आर्म आ रहा है. इसका मतलब है फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो पॉजिटिव होते हैं. देयरफॉर
tan 380 डिग्री इज पॉजिटिव। अब देखते हैं सेकंड प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है, एंगल है 230 डिग्री का। 230 को आप इस तरह लिख सकते हैं 180 प्लस 50 डिग्री, इसको स्प्लिट अप करते हैं, ठीक है, 180 प्लस 50 डिग्री। अब इसकी पोजीशन कहाँ आ रही है वो देखते हैं। देखो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, आपको इसकी पोजीशन कौन से क्वाड्रेंट में आ गई ये अगर पता चल गया तो फिर उसका क्या साइन है आप बता सकते हैं आराम से। 180 डिग्री फुल हाफ रोटेशन, यहाँ से कंप्लीट रोटेशन यानी 360, यहाँ से रोटेट कर दिया, ये 180 हो गया। 180 के आगे और 50 ज्यादा लेना है, ये पूरा 90 रहता ना ये क्वाड्रेंट, तो 50 थोड़ा ज्यादा ले लो यहाँ से, मतलब ये जो आपका टर्मिनल आर्म जो है ये आ रहा है आपका थर्ड क्वाड्रेंट में आ रहा। एंड इन द थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot फंक्शंस आर पॉजिटिव, ये सब पॉजिटिव रहेगा। ये cot है, tan और cot पॉजिटिव होता है, इसीलिए दिस वैल्यू cot of 230 डिग्री इज पॉजिटिव। नाउ सिंस 230 डिग्री lies in the third quadrant में lies in the third quadrant, therefore terminal arm lies in the third quadrant, and third quadrant में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, therefore cot of 230 डिग्री इज पॉजिटिव। इसी तरह एक लास्ट वाला देख लेते हैं 1 मिनट में। लास्ट प्रॉब्लम है सेक 468 डिग्री को किस तरह लिखोगे, 360 प्लस कितना बचा 468 माइनस 360 माइनस कर दो 108 को और लिखेंगे 90 प्लस 18, इस तरह लिखेंगे, ठीक है, यानी उसकी पोजीशन आपको पता चल जाएगी। अब देखो ये कहाँ आ रहा है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। अब पूरा टर्मिनल ये इनिशियल आर्म को घुमा दो यहाँ से यहाँ तक, ये हो गया 360 आपका, ये 360 का एंगल हो गया यहाँ से यहाँ तक पूरा 360 और 90 और एक क्वाड्रेंट आगे चलो 90 हो गया। 90 के आगे और 18 डिग्री, मतलब यहाँ थोड़ा सा आगे देखो, यहाँ से यहाँ तक पूरा 360 हो गया। 360 प्लस 90, यहाँ से 90 और हो गया और 18, मतलब ये आ गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट में। ये आ रहा है सेकंड क्वाड्रेंट, फर्स्ट सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो ये तो साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये तो सेक है, देयरफॉर दिस इज नेगेटिव। यहाँ लिखेंगे 468 डिग्री lies in the second quadrant, therefore terminal arm lies in the second quadrant में है टर्मिनल आर्म, therefore सेकंड क्वाड्रेंट में tan साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, therefore this is negative, therefore sec 468 डिग्री इज नेगेटिव। इसका साइन जो है वो नेगेटिव आएगा। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। स्टेट द साइन ऑफ cos 4 रेडियन एंड cos 4 डिग्री, व्हिच ऑफ दिस टू फंक्शंस आर ग्रेटर। ठीक है, सबसे पहले ये जो रेडियन है उसको डिग्री में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, फिर आपको पता चलेगा कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। 4 रेडियन which is equal to, we know that 1 रेडियन which is equal to 180 upon pi डिग्री होता है, ये फर्स्ट लेसन में आपका हो गया है, ठीक है। 1 रेडियन मीन्स 180 upon pi डिग्री, तो 4 रेडियन मीन्स 4 into 180 upon pi डिग्री, ये डिग्री हो गया। इसको और कन्वर्ट करना, पाई की वैल्यू रखना पड़ेगा अभी 22/7, 4 into 180 डिवाइडेड बाय 22/7, इसका रेसिप्रोकल करके यहाँ लिखते हैं 4 into 180 अपॉन 22 into 7, इसका रेसिप्रोकल करके लिखा 2 2 जा 4, 2 11 जा, ये आ गया आपका 360 into 7 डिवाइडेड बाय 11,
360 इंटू 7 डिवाइडेड बाय 11, इसको मल्टीप्लाई करते कितना आता है देखो, 7 0 दैट इज 0 4 2520 आ गया डिवाइडेड बाय 11 दैट इज 4 रेडियन विच इज इक्वल टू कितना आ रहा देखो, 11 2 था 22 3 बचा, 11 2 था 22 फिर 10 बचा, ये 100 होगा, 11 9 था 99.1 बचा, 1 को डिवाइड नहीं होगा 0, फिर ये 100 होगा, 11 9 था यहाँ तक होगा, बाकी छोड़ दो कंप्लीट नहीं होता है, इतना आ गया आपका 4 रेडियन है। ठीक है, अब ये जो एंगल है ये कहाँ आ रहा है देखो, इसका पोजीशन देखो अभी कहाँ है, एक्स एक्सिस ओरिजिन है। ठीक है, 180 से ज्यादा है, 180 से ज्यादा है और 270 से कम है, 180 से ज्यादा है और 270 से कम है। इनिशियल आर्म को रोटेट कर रहे हैं 90 180 180 और ये 270 है, 180 टू 270 मतलब इसके बीच में है, यहाँ पे आएगा ये। ठीक है, मतलब ये आएगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot फंक्शंस पॉजिटिव होते हैं, tan और cot पॉजिटिव होते हैं, ये cos है इसलिए नेगेटिव रहेगा। 229.09 डिग्री मतलब 4 रेडियन लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में है, therefore 4 रेडियन इज cos of 4 रेडियन इज नेगेटिव, ये नेगेटिव है ध्यान रखो, इसका साइन जो है नेगेटिव है। ये तो क्लियरली समझ रहा, 4 डिग्री यानी थोड़ा सा ऊपर में है ना, 4 डिग्री यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही है ना। हाँ, एंड cos of 4 डिग्री लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव होते हैं, therefore cos of 4 डिग्री इज अ पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। ठीक है, अब क्या पूछा है, साइन तो होगा उसका, ये नेगेटिव आ रहा है और ये पॉजिटिव आ रहा है। Which of these two functions are greater, दोनों में से कौन सा फंक्शन ग्रेटर है? Obviously positive number is always greater than negative number. Now here cos of 4 degree is greater than cos of 4 रेडियन। देखो 4 डिग्री और 4 रेडियन है ना, ये इक्वल नहीं है, ध्यान रखो, ये डिग्री है ये रेडियन है, तो ये पॉजिटिव आ रहा है ये नेगेटिव आ रहा है, तो cos of 4 डिग्री इज ग्रेटर देन cos of 4 रेडियन। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, स्टेट, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, स्टेट द क्वाड्रेंट in which theta lies if condition given है sin theta less than 0 and tan theta greater than 0, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड प्रॉब्लम है cos theta less than 0 and tan theta greater than 0। अब ये थीटा की पोजीशन आपको बताना है, कहाँ है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड कहाँ है, तो ये इसको मेंशन करना है। फर्स्ट नंबर का प्रॉब्लम देखते हैं, साइन थीटा लेस देन 0 एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0। साइन थीटा लेस देन 0 मतलब साइन थीटा नेगेटिव है, साइन थीटा इज नेगेटिव, लेस देन 0 मतलब नेगेटिव, एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0 मतलब tan थीटा इज पॉजिटिव, tan थीटा इज पॉजिटिव। अब देखो साइन थीटा नेगेटिव कब रहेगा, साइन रेशियो नेगेटिव कहाँ रहेगा, नेगेटिव सेकंड और फर्स्ट और सेकंड में साइन, और इसमें तो ऑल रेशियो पॉजिटिव, इसमें पॉजिटिव रहेगा, मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा। देखो साइन थीटा नेगेटिव कब रहेगा, नेगेटिव फर्स्ट और सेकंड में पॉजिटिव रहेगा, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव रहेगा, इसका मतलब थीटा लाइज इन थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, therefore theta lies in third और फोर्थ क्वाड्रेंट। पहले केस में
एंड अब इसमें देखो ये हो गया, थीटा कहाँ रहेगा, लाइज इन थर्ड या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में। tan थीटा इज पॉजिटिव, tan थीटा पॉजिटिव कहाँ रहेगा, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव रहेगा tan थीटा, मतलब सेकंड और थर्ड में नेगेटिव रहेगा, राइट। tan थीटा पॉजिटिव कहाँ रहेगा, थर्ड, फर्स्ट और थर्ड में पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव है ना, तो फर्स्ट या थर्ड में, देयरफॉर थीटा लाइज इन फर्स्ट या फिर थर्ड। tan थीटा इज पॉजिटिव, देयरफॉर थीटा लाइज इन फर्स्ट और थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। थीटा जो है या तो फर्स्ट में रहेगा या थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट जो है, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ये कॉमन पार्ट आ रहा, कॉमन है, देयरफॉर फाइनली थीटा, ये कंडीशन के लिए, फर्स्ट के लिए, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। दोनों में कॉमन देखो ना, थर्ड क्वाड्रेंट कॉमन आ रहा है, मतलब थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। सेकंड सिचुएशन देखते हैं, सेकंड कंडीशन है cos थीटा लेस देन 0 एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0। tan थीटा ही है ना, एक बार चेक कर लेते हैं, tan थीटा ग्रेटर, अच्छा दोनों इसमें tan थीटा है, तो cos थीटा लेस देन 0 इसका मतलब है cos थीटा इज नेगेटिव, cos थीटा नेगेटिव है, एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0 मतलब tan थीटा इज पॉजिटिव, ये पॉजिटिव है। अगर cos थीटा नेगेटिव है मतलब ये थीटा कहाँ रहेगा, नेगेटिव कहाँ रहेगा, देखो यहाँ पॉजिटिव रहेगा, यही पर, मतलब थीटा लाइज इन सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, यहाँ नेगेटिव रहेगा क्योंकि फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos जो है पॉजिटिव रहता है, ठीक है, यहाँ नेगेटिव रहेगा सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में, देयरफॉर थीटा लाइज इन द सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, सेकंड या फिर थर्ड क्वाड्रेंट। एंड इस सिचुएशन में थीटा कहाँ रहेगा, थीटा पॉजिटिव मतलब थर्ड या फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन थर्ड और फर्स्ट क्वाड्रेंट। फिर से यहाँ पे कॉमन पोर्शन जो आ रहा है, कॉमन जो है थर्ड क्वाड्रेंट कॉमन आ रहा है, दोनों इसमें थर्ड क्वाड्रेंट कॉमन आ रहा, देयरफॉर सेकंड केस में थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट, थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, इवैल्यूएट फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम है, sin 30 डिग्री, cos 45 डिग्री और tan 180 डिग्री। बहुत इजी है, इसके वैल्यूज आपको पता होना चाहिए, तो 10th का ही है, सिर्फ ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है। sin 30 की वैल्यू है 1/2, cos 45 की वैल्यू है cos 45 sin 45 1/√2 होता है, और tan 180 की वैल्यू है 0। ये ध्यान रखो आप, tan 180 रेडियन में लिखोगे तो tan पाई ऑलवेज 0, tan इसका डबल कर दो मतलब पाई का मल्टीपल, दैट इज 360, याद रखो ये काम आ जाएगा, tan ट्वाइस पाई मतलब 360, ये भी 0 होता है। उसी तरह 2 पाई के मल्टीपल में पाई, 2 पाई, 3 पाई अभी कितना होगा, 540 होगा, 540 डिग्री, दैट इज tan 3 पाई, इसकी भी वैल्यू आएगी 0, मतलब tan पाई, tan ट्वाइस पाई, tan 3 पाई 0 रहेगा, पाई मीन्स 180, 2 पाई मीन्स 360, ध्यान रखो। तो ये tan 180 ये 0 होता है, तो ये बनेगा अभी, अब इसको सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं, या तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, और एक सिंपल टेक्निक बताता हूँ, इसको रैशनलाइज कर लेता हूँ, यहाँ पे 1/√2 रैशनलाइज √2 अपॉन √2, ये सिंपल बनेगा, इसको रैशनलाइज कर दिया, ये तो 0 है, तो ये बनेगा आपका 1/2 प्लस यहाँ पे √2 और नीचे आएगा √2 इंटू √2, दैट इज ओनली 2, अभी बेस सेम है, दोनों का बेस सेम है 2 एज इट इज, और ये 1 प्लस √2, इस तरह ये इसकी वैल्यू आ गई, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, फिर कॉमन निकालना ये इजी है थोड़ा, ये सब रैशनलाइज कर दिया, √2 दोनों जगह, √2 इंटू √2 दैट इज 2 होता है, ऊपर में √2, दोनों का बेस सेम है 1 प्लस √2, ठीक है, ये तो बहुत सिंपल है। कोसेक 45 अगर नहीं पता है, साइन 45 पता है, cos 45 पता है आपको 1/√2,
तो कोसेक इसका रेसिप्रोकल हो गया, कोसेक यानी सेक साइन का रेसिप्रोकल हो गया, तो ये हो गया √2 प्लस cot 45 tan 45 cot 45 1 होता है और tan 0 0, सो द फाइनल आंसर इज √2 प्लस 1। अब ये लास्ट वाला देखते हैं, sin 30 की वैल्यू 1/2, सिंपल वैल्यू है। cos 45 की वैल्यू 1/√2 और tan 360 tan ट्वाइस पाई 0 होता है, 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये 0 आ गया, ये पूरा का पूरा आपका 0 हो गया। इस तरह आपका ये वैल्यू आ गया। अब 6 नंबर का देखते हैं, स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। 6 नंबर में क्या है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ एंगल, फाइंड all trigonometric functions of angle in standard position। angle जो है standard position means initial arm along the x axis and vertex at origin position whose terminal arm passes through the point 3, -4। देखो टर्मिनल आर्म जो है ये पॉइंट से पास हो रहा है, आपको फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, सभी साइन कॉस टैन सेक कोसेक कॉट सभी निकालना है। अब यहाँ देखो, इसको इस तरह लिखेंगे, लेट पी पॉइंट लेंगे उसको, लेट पी एक्स वाई विच इज इक्वल टू 3, -4। नाउ सिंस टर्मिनल आर्म मतलब रोटेट करने के बाद इनिशियल आर्म को जैसे ही रोटेट कर दिया ये टर्मिनल हो गया फिर, हाँ। तो सिंस द टर्मिनल आर्म passes through the point 3, -4, ये है प्लस और ये है माइनस, इसका मतलब है टर्मिनल आर्म कहाँ रहेगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा टर्मिनल आर्म। ये जो टर्मिनल आर्म है ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, प्लस माइनस है ना, देयर सिंस द टर्मिनल आर्म पासेस थ्रू द पॉइंट 3, -4 देयरफॉर P लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा, क्योंकि ये प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है। इस तरह ये एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस। अब लिखेंगे लेट एंगल XOP इज इक्वल टू थीटा इन स्टैंडर्ड पोजीशन पे है। स्टैंडर्ड पोजीशन मीन इनिशियल आर्म अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वर्टेक्स एट ओरिजिन, ये स्टैंडर्ड पोजीशन है। उसके बाद ड्रॉ PM परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, आपको सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है। PM लिख देंगे यहाँ पे, ड्रॉ PM परपेंडिकुलर एक्स एक्सिस, मतलब ये पॉइंट XY कोऑर्डिनेट है तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस x बनेगा और ये y कोऑर्डिनेट ये y रहेगा, ठीक है। देयरफॉर लेंथ OM इज इक्वल टू x, लेंथ PM जो बनेगा ये y, और OP दिस इज द रेडियस, लेंथ OP इज इक्वल टू r लेंगे, ठीक है। दिस परपेंडिकुलर, तो दिस एंगल इज राइट एंगल बाय पाइथागोरस थ्योरम। रेशियो निकालना है आपको, रेशियो निकालना है x y, ये r निकालेंगे पहले। बाय पाइथागोरस थ्योरम r² इज इक्वल टू x² प्लस y², दैट इज नाउ हियर x इज इक्वल टू गिवन है कितना है, यही लिख देता हूँ। x कितना है 3 है और y कितना है -4 है, ये फाइंड करना है, ठीक है। बाय पाइथागोरस थ्योरम r² इज इक्वल टू x² प्लस y², r² इज इक्वल टू x² प्लस y², दैट इज x² मीन्स 3² y² मीन्स -4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9
ये हो गया 16, ये हो गया 25, r स्क्वायर इज इक्वल टू 25, सो r इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 25, सो r इज इक्वल टू 5। प्लस माइनस नहीं लेना है क्योंकि रेडियस नेवर नेगेटिव, तो पॉजिटिव लेना है। रेडियस आ गई आपके 5, ये 5 है। अब रेशियो निकालो नंबर 1, अब रेशियो निकालना है, सब वैल्यू आ गए आपके। नंबर 1 साइन थीटा, साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस y अपॉन r, दैट इज y कितना है -4 अपॉन r कितना है 5, ये साइन थीटा हो गया। दूसरा cos थीटा, cos थीटा होता है एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, cos थीटा ये थीटा है, cos थीटा मींस एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस r है, दैट इज x कितना है 3, r कितना है 5। इसी तरह थर्ड रेशियो tan थीटा, tan थीटा या तो sin अपॉन cos कर दो या फिर यहाँ से निकालो, tan मींस अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, y अपॉन x, दैट इज y कितना -4 अपॉन x कितना है 3। ये हो गया sin cos tan, ये बेसिक रेशियो आ गए। अब और बाकी 3 निकालना है, तो बस इसके रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल होता है कोसेक, इसका रेसिप्रोकल होता है सेक, और इसका होता है कॉट, तो ये तो डायरेक्टली आ जाता। देयरफॉर कोसेक थीटा, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेक थीटा बनेगा आपका -5/4, ये कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, सेक थीटा बनेगा 5/3, रेसिप्रोकल लेना है। ये tan थीटा है, उसका रेसिप्रोकल होता है कॉट, so cot theta is equal to -3/4. In this way we get all trigonometric functions. देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम, देख लो एक बार, ये 10th में भी था। नेक्स्ट प्रॉब्लम, cos theta is equal to 12/30 और theta lies between 0 to π/2, theta greater than 0 and less than π/2, less than 90 डिग्री, मतलब 0 to π/2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा, और ये वैल्यू आपको फाइंड करना है। तो ये फाइंड करने के पहले कुछ आइडेंटिटीज देख लेते हैं, फिर बाद में प्रॉब्लम देखते हैं। देखो ये आइडेंटिटी आपको पता है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ठीक है। अगर आपको sin थीटा की वैल्यू पता है तो cos थीटा फाइंड कर सकते हैं, या फिर cos थीटा गिवन है तो sin थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो sin स्क्वायर थीटा अगर निकालना है तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इस तरह लिखेंगे, या फिर cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ये आइडेंटिटी का यूज करके आप वैल्यू निकाल सकते हैं। मतलब sin थीटा गिवन है तो cos थीटा फाइंड कर सकते हैं, cos थीटा गिवन है तो sin थीटा फाइंड कर सकते हैं। और आइडेंटिटी है sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये भी आइडेंटिटी ध्यान रखो, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 1। और एक आइडेंटिटी है कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये आपको सब पता होना चाहिए क्योंकि इसका अभी यूज करना पड़ेगा। सो कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना है। देखो किस तरह, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1, और कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये तीनों आइडेंटिटी आपको ध्यान रखना है। ये आइडेंटिटी कब यूज करना है, जब साइन थीटा की वैल्यू गिवन है कॉस थीटा फाइंड करना है, या फिर कॉस थीटा गिवन है साइन थीटा की वैल्यू फाइंड करना है, ये वाली आइडेंटिटी यूज करना है। मतलब सेक गिवन है या फिर tan गिवन है तो ये आइडेंटिटी यूज करना है। अगर सेक थीटा मिल गया तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल कर दिया आपने, सेक थीटा तो कॉस थीटा मिलेगा, सेक थीटा यानी cos थीटा का रेसिप्रोकल दैट इज सेक थीटा। सो सेक थीटा अगर फाइंड करना है तो सेक थीटा cos थीटा अगर फाइंड चाहिए आपको तो सेक थीटा का रेसिप्रोकल करना है, ठीक है। उसी तरह कोसेक भी मिलेगा, कोसेक के ऊपर साइन मिलेगा, साइन सेक के ऊपर से cos मिलेगा। इस तरह बेसिक फार्मूले आपको मिल जाएंगे पहले, फिर बाद में बाकी वैल्यूज आप फाइंड कर सकते हैं। चलो देखते हैं प्रॉब्लम। नाउ हियर theta lies between here 0 less than theta less than π/2, मतलब थीटा जो है 0 to 90 डिग्री के बीच में है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में। therefore theta lies in the first quadrant, और आपको पता है in the first quadrant all trigonometric functions are positive,
फर्स्ट क्वाड्रेंट सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव होते हैं, इसीलिए ये वैल्यू जो है ये पॉजिटिव है। ठीक है, नाउ cos थीटा गिवन है कितना 12/13, तो cos थीटा गिवन है तो आपको sin थीटा फाइंड करना है। ठीक है, पहले cos थीटा और sin थीटा फिर यहाँ रखना है, वी गेट वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ठीक है, तो cos थीटा गिवन है तो ये आइडेंटिटी यूज करना है, डायरेक्ट लिख सकते हैं आप sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, डायरेक्ट लिखो, एक्चुअली आइडेंटिटी है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। sin स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, या फिर cos स्क्वायर थीटा चाहिए तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये डायरेक्ट लिखो, दैट इज 1 माइनस cos थीटा दैट इज 12/13 का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144 और 13 का 169, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 169 माइनस 144 अपॉन 169 कितना बचा देखो, sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सो sin स्क्वायर थीटा विच इज इक्वल टू 169 माइनस 144 25 बचेगा अपॉन 169 टेकिंग स्क्वायर रूट, sin थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट लेना है प्लस माइनस 5/30। अब प्लस लेना है या माइनस लेना है आपको डिसाइड करना है। यहाँ थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट एंड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल रेशियोज आर पॉजिटिव, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस आर पॉजिटिव, बट थीटा लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, लाइज इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी रेशियो पॉजिटिव होते हैं, देयरफॉर हियर sin थीटा इज इक्वल टू प्लस 5/30। चलो sin थीटा आ गया, cos थीटा भी गिवन था, अब एक एक वैल्यू निकालते हैं। नंबर 1 ये वाली वैल्यू निकालते हैं, sin स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 sin थीटा इंटू cos थीटा, दैट इज sin स्क्वायर थीटा ये वाला 5/13 का होल स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर थीटा दैट इज 12/13 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू sin थीटा 5/13 इंटू cos थीटा 12/13, ये आ गया आपका 25 अपॉन 169 इसका स्क्वायर माइनस 144 अपॉन 169, और यहाँ पे बनेगा 5 to the 10, 10 into 12, 5 to the 10, 10 into that is 120, 120 अपॉन 13 into 13, 169। अब ये उसका बेस सेम है, यही लिख देता हूँ, 169 बेस सेम है, तो 25 माइनस 144 अपॉन 120 अपॉन 169 कितना बचेगा, 1 माइनस 144 25 माइनस कर दो 9 1 1 माइनस 119 119 अपॉन 169 169 कैंसिल होगा, रेसिप्रोकल होगा तो, और यहाँ बचेगा 120, ये आ गई इसकी वैल्यू। अब देखते हैं सेकंड में 1/10 स्क्वायर 1/10 स्क्वायर थीटा। ठीक है, tan थीटा को लिखते हैं अपन साइन अपॉन कॉस, मतलब साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, इसका रेसिप्रोकल कर दो, दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। इस तरह वैल्यू रखना है। कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा की वैल्यू है 12/13, ये समझ में आया ना, 1/a/b दैट इज b/a, तो cos स्क्वायर थीटा दैट इज 12/13 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय sin थीटा 5/13 का होल स्क्वायर, ये हो गया 144 अपॉन 169 यस अपॉन 25 अपॉन 169 रेसिप्रोकल करके लिखोगे तो कैंसिल होगा, दैट इज 144 अपॉन 25, ये आ गई वैल्यू आपकी 1/10 स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई। स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट।
8 नंबर पे इवैल्यूएट 4 वैल्यू निकालना है पूरी, यूजिंग टेबल। 4 cot ऑफ 45 डिग्री, sec स्क्वायर 60 डिग्री और sin 30 डिग्री। इजी वैल्यू है, पहले लिख देता हूँ। 4 cot 45 tan 45 1 होता है, ये हो गया 1 माइनस sec 60, अगर नहीं पता है तो cos 60 तो पता है। cos 60 जो cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, तो sec 60 बनेगा उसका रेसिप्रोकल, दैट इज 2। ऐसे निकालना है, अगर नहीं याद है तो इससे ऐसे निकालना है। cos 60 1/2 है, cos यानी इसका रेसिप्रोकल होता है sec, sec 60 बनेगा 2, 2 का स्क्वायर स्क्वायर है, प्लस sin 30 की वैल्यू है 1/2, ये हो गया 4 minus 4 plus 1/2, this get cancelled, that is 1/2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, पहले इसकी वैल्यू बता देता हूँ। sin 0 0 होता है, cos 0 1, ये वैल्यूज पहले लिख लेते हैं, नहीं लिखा तो भी चलेगा। cos 0 1 होता है, cos 30 डिग्री π/6 यानी 30, cos π/6 नहीं याद है तो यहाँ लिख देता हूँ cos 30। cos 30 की वैल्यू होती है √3/2, cos π/3 यानी 60, cos 60 की वैल्यू है 1/2, रेडियन ध्यान रखो, और cos π/2 यानी 90, sin π/2 1 होता है, cos π/2 0 होता है, cos π/2 दैट इज cos 90 0 होता है। सो द वैल्यू इज cos 0 कितना 1 का स्क्वायर, cos 30 की वैल्यू √3/2 का स्क्वायर, √3/2 का स्क्वायर, प्लस cos 60 1/2 का स्क्वायर, प्लस cos 90 0 होता है, दैट इज 1, प्लस √3 का स्क्वायर दैट इज 3/2 का स्क्वायर 4, प्लस 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 और ये 0। अब यहाँ पे ये दोनों में बेस सेम है, तो 3 + 1 4/4 दैट इज 1, दैट इज ये 1 + 1, ये बेस सेम है, 3 + 1 दैट इज 4/4 दैट इज 1 + 1 दैट इज 2। तो इसकी वैल्यू आ गई आपकी 2। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। इफ cos theta is equal to -3/5 and theta lies between 180 degree less than theta less than 270, means greater than 180 और लेस देन 270, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में है थीटा, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव है। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मतलब पूरे फंक्शन निकालना है आपको। ये cos थीटा है, sin थीटा, tan थीटा, cot थीटा सभी निकालना है। cos थीटा गिवन है। नाउ हियर पहले तरीका ही है, हियर 180 लेस देन थीटा लेस देन 270 डिग्री, therefore theta lies in 180 to 270, third quadrant, theta lies in third quadrant, and we know that in the third quadrant tan and cot are positive, बाकी सब नेगेटिव, इसीलिए नेगेटिव है। यहाँ पे गिवन है ऑलरेडी, cos थीटा इज इक्वल टू -3/5, ठीक है। अगर cos थीटा गिवन है तो अब निकालेंगे sin थीटा, पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालना है। ये cos थीटा गिवन है, अब cos थीटा के ऊपर से sin थीटा निकालेंगे, आइडेंटिटी यूज करना है। वी नो दैट sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अभी इसके पहले के प्रॉब्लम में लिया -3/5 का स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/25, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 25 माइनस 9 दैट इज 16/25, ये हो गया sin स्क्वायर थीटा। सो sin थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 4/5। अभी प्लस लेना है माइनस लेना है, आपको डिसाइड करना है। थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, इन द थर्ड क्वाड्रेंट tan एंड cot आर पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। थीटा लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट में है,
since theta lies in third quadrant, therefore sin theta is negative. sin theta is negative रहेगा, मतलब sin थीटा की वैल्यू आपको नेगेटिव लेना है. sin थीटा की वैल्यू रहेगी -4/5. चलो sin थीटा हो गया. cos थीटा तो गिवन है, बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल सकते हैं आराम से, यही निकालते हैं. sin थीटा कितना आ गया आपका -4/5 और cos थीटा है, ये तो गिवन है -3/5. tan थीटा निकाल लेते हैं. tan थीटा पूरे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकालना है. sin अपॉन cos कर देते हैं. sin अपॉन cos, sin थीटा अपॉन cos थीटा, दैट इज sin थीटा -4/5 अपॉन है, अपॉन में तो उसका रेसिप्रोकल करके लिख देता हूँ 5 अपॉन -3 रेसिप्रोकल. ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये कैंसिल हो गया, दैट इज 4/3. ये हो गया आपका tan थीटा. ठीक है, sin cos और tan तीनों पता हो गए तो इसके रेसिप्रोकल कर दो कोसेक, सेक और कॉट. देयरफॉर कोसेक थीटा मिलेगा, सभी रेशियो निकालना है. कोसेक इसका रेसिप्रोकल दैट इज -5/4. इसका रेसिप्रोकल होता है सेक थीटा, सेक थीटा मिलेगा -5/3 और tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉट, सो cot थीटा इज इक्वल टू 3/4. इस तरह आपको सभी रेशियो थोड़ा सा चेक कर लेते हैं एक बार. थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होता है. देखो tan और cot दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब वैल्यूज नेगेटिव है, ध्यान रखना, सभी नेगेटिव है, ध्यान रखना. ठीक है, उसी तरह सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं. sec थीटा इज इक्वल टू -25/7 and A lies in the theta नहीं, ये है अभी एंगल. A lies in the second quadrant. A lies in the second quadrant. second quadrant में है और second quadrant में sin और cosec पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, इसीलिए sec A नेगेटिव है. A lies in the second quadrant. second quadrant में ये ध्यान रखना है. नाउ sec A गिवन है कितना -25/7. अब इसका रेसिप्रोकल करोगे तो cos मिलेगा, सो cos A कितना होगा, इसका रेसिप्रोकल 1/sec A, मतलब cos A होता है 1/A/B, दैट इज B/A. 1/A/B we write B/A, so this we write -7/25. चलो cos A आ गया, sec A, cos A से sin A निकालेंगे. ठीक है, तो we have this identity, sin square A is equal to 1 minus cos square A, that is 1 -7/25 का स्क्वायर, that is 1 minus 49/625, 25 का स्क्वायर. क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं. 625 minus 49/625, ये होगा sin square A. so sin square A is equal to 625 minus 49 576 डिवाइडेड बाय 625. इसका स्क्वायर रूट निकालो, ये 24 का है, ये 25 का है. सो sin A इज इक्वल टू दो वैल्यू प्लस माइनस 24/25. अब प्लस लेना है माइनस लेना है, आपको डिसाइड करना है. सेकंड क्वाड्रेंट में sin और cosec पॉजिटिव, sin और cosec पॉजिटिव, sin है, therefore A lies in second quadrant, lies in the second quadrant में, therefore sin A पॉजिटिव रहेगा 24/25. चलो और कितने रेशियो बाकी है. sin A हो गया, cos A हो गया, sec हो गया, बाकी निकाल लेते हैं. यही लिख देता हूँ फिर से. sin A कितना है 24/25, तो cosec मिलेगा आपको, cosec A इसका रेसिप्रोकल, sin का रेसिप्रोकल. sin A 24/25 है तो cosec मिलेगा
25/24 कॉस ए, ये तो दोनों गिवन ही है, लिख देता हूँ यहाँ पे। कॉस ए कितना आ गया -7/25, तो सेक ए, ये तो ऑलरेडी गिवन है, इसका रेसिप्रोकल -25/7। अब और एक बचा है ना, tan बचा है, साइन अपॉन कॉस tan कर देते हैं। सो tan ए इज इक्वल टू साइन ए अपॉन कॉस ए, सभी रेशियो निकालना है। साइन ए की वैल्यू है 24/25, कॉस ए की वैल्यू -7/25, दैट इज 24/25 इंटू रेसिप्रोकल कर दो 25/-7, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस, ये माइनस कहीं भी लिख सकते हैं, 24/7, ये हो गया आपका tan ए। tan ए की वैल्यू आ गई -24/7, देयरफॉर cot ए उसका रेसिप्रोकल -7/24। इस तरह आपको सभी वैल्यूज मिल गई, ठीक है। तो चेक कर लेते हैं एक बार। सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव, साइन और एक कोसेक दोनों पॉजिटिव है। देखो बाकी सब नेगेटिव वैल्यूज है, tan भी नेगेटिव है, cot नेगेटिव है, cos sec सभी नेगेटिव है, ओनली साइन और कोसेक आर पॉजिटिव। इसी तरह थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। ये भी सिंपल है, सब एक सलीकी है, एक कर देता हूं अभी इसको। अभी cot x है अभी, हाँ, cot x इज इक्वल टू 3/4 और x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में बाकी सब रेशियो आपको निकालना है, और बाकी लास्ट वाला एक आप सॉल्व कर लेना, ऐसे ही एक सलीकी है सभी। अच्छा cot x है, जैसे कि sec x दिया तो पहले, अभी cot x है, तो थर्ड नंबर की आइडेंटिटी यूज करना है, या फिर इसका रेसिप्रोकल करोगे तो tan मिलेगा, tan से फिर पहले वाली को आइडेंटिटी यूज किया तो भी चलेगा, सेकंड वाली दूसरी यूज करके देखो। वी हैव cosec स्क्वायर x, x एंगल अभी थीटा नहीं है, cosec स्क्वायर x वी राइट 1 प्लस cot स्क्वायर x, राइट। तो इससे क्या मिलेगा आपको, कोसेक मिलेगा। कोसेक जो भी मिलेगा उसका रेसिप्रोकल करोगे तो sin x मिलेगा, कोसेक x मिलेगा, उसका रेसिप्रोकल करोगे तो sin x से मिलेगा आपको cos x, sin cos आ गया तो सभी रेशियो मिल जाते हैं, ठीक है। मेन बेसिक sin और cos अगर आ गए तो पूरे रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं। तो cosec स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस cot स्क्वायर x, तीनों आइडेंटिटी ध्यान रखना है, दैट इज 1 प्लस cot स्क्वायर x, that is 3/4 cos square, that is 1 plus 9/16, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 16 प्लस 9 डायरेक्ट लिख देता हूँ 25/16, ये होगा cosec स्क्वायर x। देयरफॉर cosec x इज इक्वल टू प्लस माइनस 5/4 cosec x। अब ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है ये ध्यान रखना है, lies in third quadrant, in the third quadrant tan and cot are positive, बाकी सब negative, x lies in the third quadrant, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot छोड़ के बाकी सब नेगेटिव, therefore cosec x is equal to -5/4, ये नेगेटिव लेना है आपको। ये cosec हो गया तो इसका रेसिप्रोकल होता है sin x -4/5, चलो sin x हो गया, cot x है। अभी cos x कहाँ से, या तो cos x के लिए आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर, ऐसे भी निकाल सकते हैं या फिर इससे भी निकाल सकते हैं। देखो इससे निकालेंगे, cot x है, cot x इज इक्वल टू 3/4, ये आइडेंटिटी यूज कर सकते निकाल सकते हैं, ये यूज करके निकालेंगे। cot n है cos x अपॉन sin x, cos x अपॉन sin x 3/4, राइट। तो cos x चाहिए, सो cos x इज इक्वल टू 3/4 इंटू sin x तो पता है, सो 3/4 इंटू sin x है -4/5, sin x है -4/5, ये 4 कैंसिल हो गया, तो cos x आ गया आपका
cos x मिल गया -3/5 -3/5 cos x आ गया। अब कौन से रेशियो बाकी है अभी देख लो, सीरियल नंबर लिखते हैं, यही लिख देते हैं। देखो sin x कितना है -4/5, cos x कितना है, cos x है 3/5 -3/5, tan x, cot x का रेसिप्रोकल cot x गिवन है, पहले लिख देता हूँ। cot x कितना है 3/4, बस इसके रेसिप्रोकल कर दो। sin x का रेसिप्रोकल cosec, cosec x -5/4, ये -5/4 ये वाला। cos का रेसिप्रोकल sec, sec x -5/3 और cot का रेसिप्रोकल tan, सो tan x इज इक्वल टू 4/3। इस तरह आपको सभी रेशियो मिल गए। फिर से ऑब्जर्व कर रहे हैं थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, देखो ये दोनों पॉजिटिव है, बाकी सब नेगेटिव रेशियो है ना, बाकी सब फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नेगेटिव है। सेम ऐसी प्रॉब्लम नेक्स्ट वाला है, इसको आप कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे बाकी का पोर्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।